दोस्तों, हम सभी इंसानों को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, इसका फल नहीं है। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक किसान ने भगवान शिव शंकर को उनका कर्म याद दिलाया। एक बार भगवान शिव शंकर पृथ्वी वासियों से क्रोधित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वह शंख नहीं बजाएंगे। देवता जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक एक बूंद को लोग तरस गए। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती दोनों आकाश में टहल रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत में जुताई कर रहा था। पसीने से नहाया मगर अपनी धुन में वह बहुत मगन था। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों में उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती वेश बदलकर आकाश से नीचे उतरे और उस किसान के पास गए और उससे कहा कि तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है। सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या। मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 साल बीत गया है, कहीं मैं भी शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही अपनी झोली से शंख निकाला और ज़ोर से उसको बजाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने शंख बजाना शुरू किया, चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और ज़ोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो काम है उसे पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख की प्राप्ति है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।